नेक्स्ट आता है इसके बाद इमिटेटिंग एंटरप्रेनर्स या अडॉप्टिव एंटरप्रेनर्स। इमिटेट करना मतलब क्या होता है? इमिटेट मतलब होता है कॉपी करना। तो इमिटेटिंग एंटरप्रेनर्स क्या करता है ना, सक्सेसफुल एंटरप्रेनर्स का बिजनेस आइडिया को कॉपी करके अपना चलाने लगता है। समझ में आया? इस टाइप ऑफ एंटरप्रेनर्स को हम लोग बोलते हैं इमिटेटिंग एंटरप्रेनर्स। इंडिया में हम लोगों को ज्यादातर इमिटेटिंग एंटरप्रेनर्स देखने को मिलता है। फ्लिपकार्ट किसका कॉपी किया हुआ है? अमेजॉन का। समझ में आया बात? आज हम लोग का आईसी क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ का सेकेंड क्लास है और हम लोग सेकेंड चैप्टर पढ़ने वाले एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो ये चैप्टर में जो हम लोग के स्कोप ऑफ सिलेबस में है उसको पूरा हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसको हम लोग पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, पेंसिल देने, पेंसिल है, पेंसिल। तो व्हाट डू यू मीन बाय एंटरप्रेन्योरशिप? सबसे पहले तो ये समझना एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या है। एंटरप्रेन्योरशिप से पहले व्हाट डू यू मीन बाय एंटरप्रेन्योर? हु इज एन एंटरप्रेन्योर? बोलो। एनीवन। अगर हम लोग नॉर्मल भाषा में बोलो, एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है मालिक, ओनर। समझ में आ रहा है? बॉस। बट सिर्फ यही तक डेफिनेशन सीमित नहीं है एंटरप्रेन्योर का। एन एंटरप्रेन्योर इज द वन हु अंडरटेक्स एन इंटरप्राइज, जो एक इंटरप्राइज को संभालता है। ठीक है, इन्वॉल्विंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो लैंड, लेबर, कैपिटल सब को मैनेज करता है और प्रोडक्शन प्रोसेस को कैरी ऑन करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर। तो अगर डेफिनेशन बोली एंटरप्रेन्योर का तो क्या होगा? एन एंटरप्रेन्योर कैन बी डिफाइंड एज अ पर्सन हु ट्राइज टू क्रिएट समथिंग न्यू, ऑर्गेनाइजेस प्रोडक्शन, अंडरटेक्स रिस्क एंड हैंडल्स इकोनॉमिक अनसर्टिनिटी इन्वॉल्व्ड इन द एंटरप्राइज। तो एंटरप्रेन्योर मतलब वो पर्सन जो कि कुछ नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने का कोशिश करता है। ठीक है, उससे रिलेटेड जितना रिस्क रहता है सबको हैंडल करता है और जो भी रिस्क इन्वॉल्व है, अनसर्टिनिटी है, इसको वो टेक ऑन करता है। ठीक है, ही इज एन एंटरप्रेन्योर। तो देखो एंटरप्रेन्योर का 3 बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है। एंटरप्रेन्योर का 3 बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। पहला है इनोवेशन, इनोवेटिंग, कुछ इनोवेट करता है वो। दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, उसको प्रोड्यूस करने के लिए चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है। एंड थर्ड इज रिस्क बेयरिंग, उससे रिलेटेड जितना भी रिस्क है वो सब बेयर करने का काम किसका होता है? एंटरप्रेन्योर का। ठीक है, एंटरप्रेन्योर जो है पूरा रिस्क, उससे रिलेटेड जितना भी रिस्क है वो सब बेयर करने का जिम्मेदारी एंटरप्रेन्योर को रहता है। देखो अलग अलग टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योर्स का अलग अलग क्लासिफिकेशन है। तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, या व्हाट आर, हाउ कैन वी क्लासिफाई एंटरप्रेन्योर्स, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? तो देखो क्लैरेंस डैनहॉफ ये एंटरप्रेन्योर को 2 पार्ट में क्लासिफाई किए हैं, सॉरी 4 पार्ट में क्लासिफाई किए हैं। क्लैरेंस डैनहॉफ जो है ये एंटरप्रेन्योर को 4 पार्ट में क्लासिफाई किए, जिसमें से सबसे पहला है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स। इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर देखो नाम से ही समझ में आ रहा है क्या? वो एंटरप्रेन्योर जो कुछ नया इनोवेट करता है, कुछ नया प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो उस टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स को हम लोग बोलते हैं इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। जैसे कि फॉर एग्जांपल विजय शेखर क्या इनोवेट किया? पेटीएम, है ना, पेटीएम लाया। उसी तरह से हम लोगों का नारायण मूर्ति, मिस्टर नारायण मूर्ति कौन है? ये इन्फोसिस के फाउंडर। ये लोग क्या? ये लोग इनोवेटर है। बिल गेट्स इज एन इनोवेटर। तो ये लोग कौन सा एंटरप्रेन्योर है? इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स। कुछ इनोवेट करता है एंड उसको बिजनेस में कन्वर्ट करता है। इलॉन मस्क, ठीक है, जेफ बेजोस, दे आर ऑल इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर, जो कुछ नया बनाकर उसका बिजनेस बनाता है। दूसरा में आता है इमिटेटिंग
एंटरप्रेनर्स। पहला क्या था, इनोवेटिव एंटरप्रेनर्स। इनोवेटिव एंटरप्रेनर्स मतलब जब तुम कुछ नया बना रहे हो और नया बनाकर उसको मार्केट में सेल कर रहे हो, इनोवेटिव एंटरप्रेनर्स। और नेक्स्ट आता है इसके बाद इमिटेटिंग एंटरप्रेनर्स या अडॉप्टिव एंटरप्रेनर्स। इमिटेट करना मतलब क्या होता है, इमिटेट मतलब होता है कॉपी करना। तो इमिटेटिंग एंटरप्रेनर्स क्या करता है ना, सक्सेसफुल एंटरप्रेनर्स का बिजनेस आइडिया को कॉपी करके अपना चलाने लगता है। समझ में आया? इस टाइप ऑफ एंटरप्रेनर्स को हम लोग बोलते हैं इमिटेटिंग एंटरप्रेनर्स। इंडिया में हम लोगों को ज्यादातर इमिटेटिंग एंटरप्रेनर्स देखने को मिलता है। फ्लिपकार्ट किसका कॉपी किया हुआ है, अमेजॉन का। समझ में आया बात? भारत पे ये सब किसका कॉपी किया हुआ, फोन पे, पेटीएम, ये सब का कॉपी किया हुआ है। तो इसमें जो है इंडिया में हम लोग ज्यादातर इमिटेटिंग एंटरप्रेनर्स को देखते हैं। थर्ड आता है फेबियन एंटरप्रेनर्स। फेबियन एंटरप्रेनर्स का क्या मतलब है, फेबियन एंटरप्रेनर्स का मतलब होता है वो एंटरप्रेनर्स those who are very cautious and skeptical while practicing any change. They have neither the will to introduce something new nor the desire to imitate innovations of others. They are shy and lazy. They are not willing to take risk and follow the footsteps of the preceders. अब फेबियन एंटरप्रेनर्स का मतलब है वो जो चल रहा है उसी को चलाते आ रहा है, ना कुछ इनोवेट कर रहा है और ना किसी का इनोवेशन को कॉपी कर रहा है। मतलब वही पुराना तरीका से अभी भी उन लोग का धंधा चल रहा है। इस टाइप ऑफ इनोवेशन को हम लोग एंटरप्रेनर्स को बोलते हैं फेबियन एंटरप्रेनर्स। समझ में आ रहा है? मतलब कुछ नया इंट्रोड्यूस नहीं करना है, ना खुद से ना किसी का कॉपी करके। जैसे पार्ले जी बिस्किट का जो एग्जाम्पल ले लो, तब से लेके अब तक वो वैसा ही है ना, कुछ उसमें चेंजेस नहीं आया। फेबियन एंटरप्रेनर्स। नेक्स्ट आता है ड्रोन एंटरप्रेनर्स। They refuse to adopt and use opportunity to carry out changes in production and distribution. Such entrepreneurs may suffer loss due to their inertia and stubborn nature. They are laggards because they continue to operate in traditional way and resist change. अब देखो, ड्रोन एंटरप्रेनर्स का मतलब होता है वो एंटरप्रेनर्स जो टेक्नोलॉजी को अवॉइड करता है। समझ में आ रहा है? कुछ नया प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका आ रहा है तो उसको अडॉप्ट कर रहा है, अपना ट्रेडिशनल तरीका से ही काम कर रहा है। जो उस टाइप ऑफ एंटरप्रेनर्स को हम लोग बोलते हैं ड्रोन एंटरप्रेनर्स। क्लियर हो गया पॉइंट? चलो, तो कितना टाइप ऑफ एंटरप्रेनर्स है अकॉर्डिंग टू क्लैरेंस डैनहॉफ? 4, इनोवेटिव, इमिटेटिंग, फेबियन एंड ड्रोन। अब अगर ऐसे क्लासिफाई करें हम लोग एंटरप्रेनर्स को, तो एंटरप्रेनर्स का 2 सब कैटेगरीज आता है। एक आता है इंडिपेंडेंट एंटरप्रेनर्स, दूसरा आता है स्पिन ऑफ एंटरप्रेनर्स। इंडिपेंडेंट एंटरप्रेनर्स का क्या मतलब है? दोज हु फोस्टर एन आइडिया ऑन देयर ओन एंड स्टार्ट अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन दैट आइडिया, दैट आर इंडिपेंडेंट एंटरप्रेनर्स। इंडिपेंडेंट एंटरप्रेनर्स का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, खुद से आइडिया निकाला, खुद से कुछ बनाया और उसका बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया। स्पिन ऑफ एंटरप्रेनर्स, दोज हु फोस्टर एन आइडिया विद इन एन एग्जिस्टिंग वर्क प्लेस रिलेटेड टू एक्टिविटीज देयर एंड टेक दिस आइडिया आउट ऑफ द वर्क प्लेस एंड क्रिएट्स अ न्यू फर्म और ऑर्गेनाइजेशन। स्पिन ऑफ एंटरप्रेनर्स क्या, कहीं और काम कर रहे हैं, वहां से सीख कर अपना कुछ आइडिया निकाला और फिर अपना बिजनेस बना लिया। ये हो गया स्पिन ऑफ एंटरप्रेनर्स। इंडिपेंडेंट, किसी से कहीं काम नहीं किया, कहीं सीखा नहीं है, खुद से आइडिया को जनरेट किया है। स्पिन ऑफ में कहीं काम किया, सीखा, उसके बाद अपना टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट कर दिया उसको और बिजनेस करने लग गया। क्लियर हो गया पॉइंट? समझ में आया? तो एंटरप्रेनर का मतलब, अब देखो एंटरप्रेनर अगर तुमको बोले टाइप्स ऑफ एंटरप्रेनर्स, तो अगर सिर्फ टाइप्स बोल रहे हैं तो तुम उसको इंडिपेंडेंट एंटरप्रेनर्स और स्पिन ऑफ एंटरप्रेनर्स में भी लिख सकते हो। लेकिन बोलेगा अगर टाइप्स ऑफ एंटरप्रेनर ऑन द बेसिस ऑफ क्लैरेंस डैनहॉफ, देन आपको 4 में कन्वर्ट करना होगा, 4 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप। अभी हम लोग क्या पढ़ लेते हैं? एंटरप्रेनर। तो एंटरप्रेनर में हम लोग को पढ़ना है मीनिंग ऑफ एंटरप्रेनर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेनर। अब आते हैं हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप में। अब व्हाट डू यू मीन बाय एंटरप्रेन्योरशिप या व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? बोलो।
Entrepreneurship refers to all activities undertaken by entrepreneur to bring a business enterprise into existence. एंटरप्रेनरशिप का मतलब होता है हर वो एक्टिविटीज जो अंडरटेक किया गया है एंटरप्रेनर के द्वारा ताकि वो अपना बिजनेस को, एंटरप्राइज को एग्जिस्टेंस में लाए। इस पूरा प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एंटरप्रेनरशिप। क्लियर हो गया पॉइंट? तो एंटरप्रेनर का मतलब क्या? एंटरप्रेनरशिप का मतलब वॉट एवर द एंटरप्रेनर डज, जो मालिक करता है वही हो गया एंटरप्रेनरशिप। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एंटरप्रेनरशिप का? पहला तो है इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंटरप्रेनरशिप कभी भी नॉन इकोनॉमिक, तुम चैरिटी करे तो एंटरप्रेनरशिप हुआ? नहीं। गांधी जी के एंटरप्रेनर थे? नहीं। एंटरप्रेनरशिप मतलब कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करना जहां से तुम पैसा कमा रहे हो, प्रॉफिट कर रहे हो। दूसरा होता है इट इज अ क्रिएटिव एक्टिविटी। देखो एंटरप्रेनरशिप में कुछ क्रिएटिव तुमको लाना पड़ता है तभी काम चलेगा, अदरवाइज तुम्हारा काम नहीं चलेगा। तीसरा है इट इज अ डायनेमिक प्रोसेस। डायनेमिक प्रोसेस का मतलब इट कीप्स ऑन चेंजिंग। एंटरप्रेनरशिप जो है, इसका जो एक्टिविटी है, एनवायरनमेंट है, ये बार बार बदलते रहता है, तो उस हिसाब से तुमको अपने आप को ढालना पड़ेगा। एन एंटरप्रेनर शुड ऑलवेज बी रेडी टू लर्न फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड लर्न न्यू चेंजेस एंड टेक्नोलॉजी। अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल आज से तुम 10 साल पहले ले लो, जो स्कूल टीचर्स लोग थे उन लोग ज़्यादा टेक्नोलॉजी में उतना आगे नहीं थे, फ़ोन यूज़ करना, पेटीएम ये करना वो करना, नहीं, बट आज उन लोग को सीखना पड़ा। क्यों? क्योंकि अब डिमांड ये हो गया, विदाउट टेक्नोलॉजी नहीं होगा, है ना। व्हाट्सअप में पहले हम लोग के टाइम में कोई टीचर अपना नंबर नहीं देता था, नहीं नंबर नहीं, अभी तुम लोग के पास सबका नंबर है। क्यों? व्हाट्सअप में ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पे नोट्स आ रहा है, नोटिफिकेशन आ रहा है ना, क्लास का ग्रुप बना हुआ है ना। स्कूल में क्लास का ग्रुप बना हुआ है ना, व्हाट्सएप ग्रुप, टीचर्स लोग भी है, एडमिन है, वहाँ पे सबको होता है। अच्छा, रिस्क पर्पसफुल एक्टिविटी। देखो एंटरप्रेन्योरशिप जो है ये कोई पर्पसफुल एक्टिविटी तुम कर रहे हो तभी क्या हो रहा है? तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है। विदाउट पर्पसफुल एक्टिविटी तो प्रॉफिट तुम्हारा नहीं हो सकता है ना। एलिमेंट ऑफ रिस्क, एंटरप्रेन्योरशिप में रिस्क बहुत रहता है ना। तुम्हारा आइडिया तुम ऑर्गेनाइज कर रहे हो, अगर चला तो ठीक, नहीं चला तो तुम डूबे। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज अ रिस्कफुल एक्टिविटी। अच्छा, तो कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ गया सब? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप? व्हाट डू यू मीन बाय एंटरप्रेन्योरशिप? नेक्स्ट हम लोग आएंगे what are the factors that affect entrepreneurship? What are the factors that affect entrepreneurship? अब हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या फैक्टर्स है जो एंटरप्रेन्योरशिप को इफेक्ट करता है। ठीक है, पहला है इसमें से पॉलिटिकल। तुम्हारा गवर्नमेंट कौन सा टाइप का है? होता है ना, मोदी आया, अडानी का शेयर्स का दाम बढ़ने लग गया, है ना। कांग्रेस था तो कांग्रेस से रिलेटेड जो बिजनेसमैन था उन लोग का बिजनेस अच्छा चल रहा था, है ना। सब अपने अपने पार्टी को सपोर्ट करता है। तो देखो पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिकल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो एंटरप्रेन्योरशिप को इफेक्ट करता है। दूसरा जो है वो है लीगल एंड टैक्सेशन रूल, स्टैट्यूटरी। अब लीगल रूल कैसे है वहाँ का? जैसे कि अगर तुम लोग तो उस वक्त बहुत छोटे थे, तुम लोग को याद नहीं होगा ममता बनर्जी सीएम कैसे बनी? जब सीपीआईएम गवर्नमेंट लैंड दे रहा था फार्मर्स लोग का, टाटा ग्रुप को बिजनेस सेटअप करने के लिए, नैनो प्लांट सेटअप करने के लिए, तो उसके अगेंस्ट ममता बनर्जी प्रोटेस्ट करने लगी कि आप फार्मर्स लोग का लैंड छीन के बिजनेसमैन को क्यों दे रहे हो, टाटा को क्यों दे रहे हो? तो इससे क्या हुआ? इससे पार्टी देखो पॉलिटिक्स पूरा बदल गया, है ना। टाटा यहाँ पे प्लांट नहीं लगा सका, गुजरात चला गया। तो लीगल तो क्यों? क्योंकि हम लोग के कंट्री में लैंड का जो लॉज है, लीगल लॉज जो है इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशंस है। ईजिली कंपनी लैंड एक्वायर नहीं कर सकता था पहले, अब तो बहुत रिलैक्स हुआ है। ठीक है, तो लीगल रूल्स क्या है कंट्री का, टैक्स का सिस्टम क्या है, ये सब भी एंटरप्रेन्योरशिप को इम्पैक्ट पड़ता है।
कैपिटल अवेलेबिलिटी, कैपिटल मार्केट कैसा है, क्या हम इजीली पैसा उठा पाएंगे या नहीं उठा पाएंगे, ये सब भी इम्पैक्ट करता है किसको, एंटरप्रेन्योरशिप को। रॉ मटेरियल क्या हमको इजीली अवेलेबल होगा या नहीं होगा। देखो टेस्ला का जो गाड़ी है ये चाइना में, इलॉन मस्क चाइना में बना रहा है, बट इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं करने मांग रहा, जबकि इंडिया इतना बड़ा मार्केट है। रीजन क्या है इसका पता है, रीजन है ड्यू टू दी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स। चाइना में इलेक्ट्रिक ईवी बनाने के लिए, टेस्ला को अपना गाड़ी बनाने के लिए, बैटरी के लिए लिथियम आयंस चाहिए, लिथियम मेटल्स चाहिए, और चाइना में वो ईजिली अवेलेबल है, तो वहाँ पे वो जाके प्लांट सेटअप कर लिया। तो जब एक एंटरप्रेन्योर बिजनेस स्टार्ट करता है तो रॉ मटेरियल उसको ईजिली मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, ये भी बहुत इम्पैक्ट करता है। और लेबर, कि लेबर ईजिली अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, अब इंडिया में देखो लेबर का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग का पॉपुलेशन ह्यूज है, बट स्किल्ड लेबर का प्रॉब्लम है। लेबर तो है लेकिन स्किल कम है लेबर के अंदर, समझ में आ रहा है। तो ये सब फैक्टर्स है जो एंटरप्रेन्योरशिप को इफेक्ट करता है। क्लियर हो गया पॉइंट, समझ में आया ना। चलो, ये सब था फैक्टर्स दैट अफेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है। पहला है स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, छोटा मोटा बिजनेस का एंटरप्रेन्योर, थोड़ा बिजनेस, छोटा सा बिजनेस है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, फ्रेंड या फैमिली से पैसा लेकर उसमें डालकर स्टार्ट कर दिया गया, जैसे कि एक ग्रोसरी स्टोर हो गया, ठीक है, ये सब टाइप का बिजनेस हो गया, स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट है स्केलेबल स्टार्टअप्स। स्केलेबल स्टार्टअप का मतलब होता है मेरे पास एक आइडिया है जिसको बड़ा बनाया जा सकता है, आइडिया है मेरे पास जिसको बड़ा बनाया जा सकता है, बट उसके लिए फंडिंग चाहिए, अच्छा एम्प्लॉय चाहिए। तो ये सब टाइप का एंटरप्रेन्योरशिप को हम लोग बोलते हैं स्केलेबल स्टार्टअप्स। इसका एग्जाम्पल क्या है स्केलेबल स्टार्टअप्स का, इसका एग्जाम्पल फेसबुक ले सकते हैं, एक आइडिया ही तो था, उसको बड़ा कर दिया गया, समझ में आ रहा है बात। फिर आता है लार्ज कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप। लार्ज कंट्री एंटरप्रेन्योरशिप मतलब जो बड़ा कंपनी है, एंटरप्रेन्योर बिजनेस चला रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड में ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज के साथ, वो हो गया लार्ज स्केल लार्ज कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप। इसका एग्जाम्पल, ठीक है, और गूगल, एप्पल, ये लार्ज स्केल एंटरप्रेन्योरशिप है। नेक्स्ट आता है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप होता है वो एंटरप्रेन्योर जो कि एक सोशल कॉज के लिए कुछ आइडिया को रन कर रहा है, जो कि सोसाइटी को बेनिफिट पहुंचाए, ठीक है, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। जैसे कि फॉर एग्जांपल अमूल, अमूल जानते हैं ना, अमूल जो, ये एक एग्जांपल है सोशल एंटरप्रेन्योर्स का। बहुत सारा फार्मर्स लोग, अमूल का कोई ओनर नहीं है, अमूल जो है एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का एग्जांपल है। बहुत सारा फार्मर्स लोग, डेयरी प्रोड्यूसर्स लोग, वो लोग ग्रुप बना के आया, अपना अपना रिसोर्सेज थोड़ा थोड़ा लगाया और एक बड़ा सा बिजनेस सेटअप कर दिया। ये एग्जांपल है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का। क्लियर हो गया पॉइंट, ठीक है। तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। नेक्स्ट आते हैं एंटरप्रेन्योर। व्हाट डू यू मीन बाय एंटरप्रेन्योर? INTRAPRENEURSHIP। एंटरप्रेन्योरशिप का क्या मतलब है? एंट्रा ने इंट्रा, इंट्राप्रेन्योर, INTRA। इंट्राप्रेन्योरशिप का क्या एग्जाम्पल है, क्या मीनिंग है? देखो, Intrapreneurship is the process of discovering and exploiting business opportunity within an existing business. It involves launching new business ventures within the framework of a business corporation. Intrapreneurship is also known as corporate entrepreneur or corporate venturing. Intrapreneurship का मतलब होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में हम बैठ के हैं, यहीं पे एक आइडिया को जनरेट करके इसी के अंडर में उसको बाहर निकाल रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं। इंट्राप्रेन्योरशिप, इसका एकदम परफेक्ट एग्जांपल है सुंदर पिचाई। गूगल मैप्स निकाला वो, क्रोम में काम किया, वो इन्वेंट किया बहुत सारा चीज, कहाँ बैठ के? गूगल के अंदर में ही, गूगल का नाम से ही,
तो ये हो गया एग्जाम्पल इंट्राप्रेन्योरशिप का। इंट्राप्रेन्योर, ठीक है, अंदर में बैठ के ही आइडिया जनरेट करके उसको लॉन्च कर रहा है, स्केलेबल बना रहा है। क्लियर? अब इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, इंट्राप्रेन्योरशिप का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इंट्राप्रेन्योरशिप का, तो वो हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है। पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कॉर्पोरेट फ्रेमवर्क, मतलब तुम बाहर निकल के कुछ नहीं कर रहे हो, तुम ऑर्गेनाइजेशन में बैठ के ही कर रहे हो। दूसरा सेमी ऑटोनॉमस, तुम्हारे पास पूरा पावर नहीं है, क्यों? तुम थोड़ी ना मालिक हो, तुम एंटरप्रेन्योर थोड़ी हो, तुम एंटरप्रेन्योर की तरह काम कर रहे हो। कुछ ऑटोनॉमी तुम्हारे पास है, पूरा पावर तुम्हारे पास, पूरा कंट्रोल तुम्हारे पास नहीं है। लैक ऑफ ओनरशिप, यू आर नॉट दी ओनर, ठीक है। हाँ, तुमको कुछ शेयर दे दिया जाएगा, इतना परसेंट तुम्हारा, बट फुल तुम ओनर उसके नहीं हो। सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन, इंट्राप्रेन्योर जनरली कौन रहता है? सीनियर मैनेजर पोजीशन। सुंदर पिचाई एक अच्छा पोजीशन में था गूगल में, तभी ना वो ये सब कर पाया, ठीक है। लिमिटेड रिस्क टेकिंग, जब तुम्हारा ओनरशिप नहीं तो रिस्क भी तुम्हारा ज़्यादा नहीं है, ठीक है, लेकिन तुम अकाउंटेबल हो ओनर से। कुछ किए, गड़बड़ होगी, ओनर बोलेगा क्या हुआ भाई, आप ही तो बोले थे ये आइडिया चलेगा, चल रहा नहीं है, अब आप जवाब दीजिए। क्लियर हो रहा है? तो क्या क्या फीचर है? कॉर्पोरेट फ्रेमवर्क, कॉर्पोरेट के अंदर से ही काम कर रहा है वो, सेमी ऑटोनॉमस, पूरा कंट्रोल उसके हाथ में नहीं है, लैक ऑफ ओनरशिप, ही इज नॉट दी ओनर, ठीक है। सीनियर मैनेजर पोजीशन, ही इज इन अ पोजीशन ऑफ अ सीनियर मैनेजर इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। लिमिटेड रिस्क टेकिंग, ही रिस्क इन्वॉल्व्ड इज लेस according to his perspective, accountable to owner, but he is accountable to the owner. ओनर उससे, जो मालिक है, जो मेन ओनर है, जो मेन एंटरप्रेन्योर है, वो उससे पूछ सकते हैं, वो उससे सवाल जवाब कर सकते हैं कि आपका आइडिया क्यों फेल हुआ, क्यों नहीं चला, क्या रीज़न है। चलो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर्स को कितना पार्ट में हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं? तो भाई एंटरप्रेन्योर्स को हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। वो क्या क्या दो पार्ट है? पहला है वेंचर एंटरप्रेन्योर्स और दूसरा है प्रोजेक्ट एंटरप्रेन्योर्स। वेंचर एंटरप्रेन्योर क्या करता है? दोज हु आर इन्वॉल्व इन इंटरनल कॉर्पोरेट वेंचरिंग, जो इंटरनल कॉर्पोरेट वेंचरिंग, इंटरनल कॉर्पोरेट के अंदर में रहकर काम कर रहा है, ठीक है, तो वो हो गया वेंचर एंटरप्रेन्योर्स। और प्रोजेक्ट एंटरप्रेन्योर मतलब जो सिर्फ एक न्यू प्रोजेक्ट का आइडिया उसके पास आया है, तो उस प्रोजेक्ट को वो डिस्कवर किया है या हेड कर रहा है, तो उस टाइप को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्ट एंटरप्रेन्योर्स। अब देखो एंटरप्रेन्योरशिप जो है ये भी कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। क्या क्या फैक्टर्स के ऊपर एंटरप्रेन्योरशिप डिपेंडेंट है? पहला है मैनेजमेंट सपोर्ट, कि मैनेजमेंट आपको कितना सपोर्ट कर रहा है। आप कुछ आइडिया लेके मैनेजमेंट के पास गए, मैनेजमेंट बोला बेकार आइडिया, हमको नहीं सुनना है। समझ में आ रहा है बात? दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का क्या मतलब है? क्या ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर वैसा है जहाँ पे वर्कर लोग या मैनेजर लोग इतना बड़ा बड़ा काम कर सके, है ना? हम लोग इंडिया में ऐसा है नहीं, तुम नौकर हो नौकर बन के रहो। यूएस एंड ऑल में वैसा नहीं है, बढ़ावा देता है, ठीक है कुछ इनोवेट करो, ठीक है कुछ नया करो, ठीक है। रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी, तुम्हारे पास बहुत टैलेंट है बट रिसोर्स नहीं है तो तुम करोगे क्या? समझ में आ रहा है बात? अब हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं बट मेरे पास रिसोर्स नहीं है, बुक नहीं है, कुछ है नहीं, तो हम पढ़ाएंगे कैसा? रिसोर्स भी तो चाहिए। रिवॉर्ड्स एंड एप्रिसिएशन, जो ये कर रहा है क्या उसको कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है, उसको कुछ अप्रिसिएशन मिल रहा है, ये सब देखना पड़ता है। एंड रिस्क टेकिंग, रिस्क टेकिंग एबिलिटी रहना चाहिए बंदा के अंदर। ये सब फैक्टर्स एंटरप्रेन्योरशिप को अफेक्ट करता है। अब व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड इंट्राप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर के बीच में क्या डिफरेंस है? एंटरप्रेन्योर एक इंडिपेंडेंट बिजनेस चलाता है, इंट्राप्रेन्योर इंडिपेंडेंट बिजनेस, इंट्राप्रेन्योर जो है ओनर है, एंटरप्रेन्योर जो है ओनर है लेकिन इंट्राप्रेन्योर ओनर नहीं है। एंटरप्रेन्योर रिस्पॉन्सिबल है अपना पैसा फाइनेंस को खुद से रेज करने में, इंट्राप्रेन्योर फाइनेंस रेज नहीं करता है। एंटरप्रेन्योर पूरा का पूरा बिजनेस रिस्क को अपने ऊपर लेता है, इंट्राप्रेन्योर अपने ऊपर रिस्क नहीं लेता है। एंटरप्रेन्योर को
प्रॉफिट मिलता है, इंट्राप्रेनर को सैलरी या कुछ कमीशन मिले, ठीक है। तो ये सब है दोनों के बीच में डिफरेंस। क्लियर हो गया पॉइंट? कुछ डाउट इसमें? चलो तब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंटरप्राइज, अच्छा यहीं तक रखते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज क्लास लंबा हो जाएगा। तो चलो रिवीजन कर लेते हैं एक बार जो हम लोग किए। कितना डेट है आज? 27। तो हम लोग एक बार इसको रीड कर लेते हैं एक बार वापस से। हम लोग पढ़े व्हाट डू यू मीन बाय एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, सॉरी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़े व्हाट डू यू मीन बाय एंटरप्रेन्योरशिप, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, what are the factors that affect entrepreneurship, what are the different types of entrepreneurship, what do you mean by intrapreneurship, what are the characteristics of intrapreneurship, what are the factors that affect intrapreneurship, और intrapreneurship and entrepreneur के बीच में क्या डिफरेंस है, एंटरप्रेनर और एंटरप्रेनर के बीच में क्या डिफरेंस है, ये हम लोग आज के क्लास में किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंटरप्राइज एंड आगे करेंगे इसको। वीडियो को स्टॉप कर देंगे।